हेलो हेलो बच्चों। आज हम सब सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पास्ट टेंस का तीसरा भेद। पास्ट परफेक्ट टेंस PAST पास्ट PERFECT परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का आज पहचान सीखेंगे। कैसे मतलब इस वाक्य को कैसे पहचान किसी वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो वाक्य दिया हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का कैसे होगा। तो उसके लिए आता है पहचान। सबसे पहले पहचान जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है। तो कहता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, ई थी, ए थे, या कोई आकार या मतलब मात्रा लगा रहे तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य समझा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे या कोई आकार लगा रहे। आकार मतलब होता है मात्रा। तो वह किस टेंस का वाक्य कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का। यानी किसी भी टेंस को पहचानने के लिए जरूरी है, किसी भी टेंस का मतलब किसी भी वाक्य को पहचानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका पहचान। अगर पहचान पता हो तो आप पहचान सकते हैं कि जो वाक्य दिया हुआ है वह किस टेंस का है। तो सबसे पहले पहचान याद रखिएगा, फिर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ऑब्जेक्ट तक ही ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल इसका सीखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब के साथ क्या लगाया गया? हेड का प्रयोग होगा। तो चलिए पहले सीखते हैं नॉर्मल। कहता मैं एक पत्र लिख चुका था। मैं एक पत्र लिख चुका था। तो ये बनेगा कैसे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं का अंग्रेजी आई के साथ क्या लगेगा? इसमें सभी के साथ हेड का प्रयोग होगा। फिर कहता V3 का प्रयोग करना है, तो वर्ब का तीसरा रूप, तो लिखना का V3 क्या हो जाएगा? रिटेन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? एक पत्र, तो ए लेटर। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हट के सीखते हैं। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। इसमें दो प्रकार का घटना हुआ, एक तो चोर भाग चुका है, एक पुलिस आया है।
यानी कि चोर के भागने के बाद पुलिस आया है, तो सबसे पहला काम कौन हुआ? सबसे पहले क्या हुआ कि चोर भाग गया। इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ है कि चोर भाग गया। तो जो काम पहले हुआ है उसका अंग्रेजी पहले। तो ये जो देख रहे हैं जो काम पहले हुआ है इसका स्ट्रक्चर यही होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का। लेकिन जो बाद में काम हुआ है यानी पुलिस बाद में आया है तो ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। तो पहले बनाते हैं कि जो काम हुआ है उस पर। तो चोर भाग चुका था, तो चोर का मीनिंग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा? चोर। तो चोर को हो जाएगा द थीफ। फिर सभी के साथ क्या लगेगा? हैड का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। तो वर्ब का तीसरा रूप भागना क्या है? वर्ब है। तो इसका तीसरा रूप बनाएंगे तो फ्लेड। अब पहले का क्या हो जाएगा? अवे। अवे। बिफोर। पहले क्या हो जाएगा? अवे बिफोर। बिफोर मतलब पहले। फिर देखिए जो बाद वाली घटना है उसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस V2 का प्रयोग करेंगे इसमें, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बनेगा ये। तो पुलिस है तो द पुलिस। अब V2 इसका क्या हो जाएगा? केम। द पुलिस केम। और सीखते हैं इसका। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? गाड़ी खुला है, उसके बाद वो स्टेशन पहुंचा है। तो जो काम पहले हुआ उसको पहले करेंगे। तो गाड़ी का क्या हो जाएगा? स्टेशन पर कौन सी गाड़ी आती है? बस या ट्रेन? तो यहाँ गाड़ी का मीनिंग क्या हो जाएगा? ट्रेन। द ट्रेन। इसमें हेड लगेगा। खुल चुकी है तो खुलना क्या होता है? स्टार्टेड। V3 बनाएंगे तो स्टार्टेड। अब पहले को हो जाएगा बिफोर। बिफोर। और इसके बाद हुआ है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले। तो मेरे स्टेशन पहुंचा है बाद में, लेट आया है। तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट आई। पहुंचना का हो जाता है V2 अराइव्ड एट द स्टेशन। इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्टेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था। मेरे आने के पहले ही वह जा चुका था। तो पहले जा चुका था तो जाना वह का क्या हो जाएगा? इसमें ही है किसी। ही के साथ क्या लगेगा? हैड। हैड के बाद क्या लगाएंगे? जाना के गॉन। और पहले के बिफोर। फिर मेरे आने तो मेरे के अंग्रेजी आई। और आना के क्या हो जाएगा? V2 केम। अब सीखते हैं इसका नेगेटिव। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसके लिए फिर से इसको डीपली और पढ़ाया जाएगा। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसको क्या करना है, दोहराना है या ऐसे ही रह देना। अपना देख लीजिएगा। अब सीखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर। तो इसका भी स्ट्रक्चर नॉर्मल है कि हैड के बाद क्या करेंगे? नॉट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए सीखते हैं नॉर्मल एग्जांपल।
मैं चाय नहीं पी चुका था। मैं चाय नहीं पी चुका था, तो मैं की अंग्रेजी आई है। आई के बाद क्या करना है, हैड का प्रयोग। फिर देखेंगे निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो निगेटिव जब भी रहेगा तो उसमें नॉट जरूर लगा हुआ रहेगा। भी थ्री क्या हो जाएगा, चाय पी रहा था। यहाँ पीना का मीनिंग टेक, टेक और चाय का हो जाएगा टी, टेक टी। और इसका भी थ्री बनाना है तो सॉरी टेकन टी। चलिए और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। बेसब बेसब नदी में नहीं कूद चुके थे। बेसब नदी में नहीं कूद चुके थे, तो बेसब का क्या हो जाएगा, दे के बाद क्या करेंगे, हैड का प्रयोग। हैड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। फिर क्या करना है, कूदना। कूदना क्या है, वर्ब है, तो इसका भी थ्री बनाएंगे तो जंपेड इन द रिवर। कहाँ कूद रहा था, रिवर में, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा रिवर, नदी। अब चलिए इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें प्रश्न की चर्चा हो। इसका फॉर्मूला, इसमें टोटल 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन हम सब सीखेंगे 2। सबसे पहले हैड का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट। निगेटिव रहेगा तो नोट लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है, छोड़ देना। प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर आता है आपका क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हल करेंगे, फिर लगाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर भी थ्री का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका भी एग्जाम्पल सीखते हैं। क्या वे लोग अंग्रेजी पढ़ चुके थे। तो इसमें देखिए क्या लगा हुआ है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो किसका इंट्रोगेटिव है, तो देखो चुका था, चुकी थी, चुके थे, किसका पहचान होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो सबसे पहले हेड का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें तो सभी के साथ हेड ही लगेगा। फिर सब्जेक्ट दे हो जाएगा, निगेटिव है तो नोट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। फिर करा भी थ्री, पढ़ना के भी थ्री करेंगे तो क्या होगा, रीड ही रह जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अंग्रेजी, अंग्रेजी का इंग्लिश, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए सीखते हैं अगला एग्जाम्पल। वे सब क्या नहीं कर चुके थे। वे सब, इसमें देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें क्या फर्स्ट में नहीं लगा, तो पक्का देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है ये क्यू डब्ल्यू हो इसमें छिपा हुआ, हो सके आपको पहचानने में थोड़ा सा दिक्कत हो। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के बनाएंगे कि वे सब क्या नहीं कर चुके थे। तो देखिए क्या आप यहाँ लगा दिया, तो क्या है, क्वेश्चन वर्ड। जब क्या, कब, कैसे, ये सब अगर बीच में आ जाता है तो सब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कॉल करना है, तो क्या का मीनिंग क्या हो जाएगा, भाट। फिर लगाएंगे हैड, फिर सब्जेक्ट खोजेंगे तो सब्जेक्ट है बेसब, बेसब का मीनिंग क्या हो जाएगा, दे। निगेटिव भी है इसलिए नॉट का भी प्रयोग करना है। फिर करना का क्या हो जाएगा, भीतरी, डन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या कर रहा है पता ही नहीं, तो इसमें वर्ब तक ही है,
बस ठीक है। और थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा, इसमें आगे आपको 10th जो 10th तक क्लास के जो भी मतलब अथी होते हैं, मैथ जैसे हो गया विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, धीरे धीरे करके हर एक का वीडियो यहाँ अपलोड करेंगे। और साथ ही कंपटीशन का भी कुछ कुछ जो मैथ वाला क्वेश्चन होता है या जीके होता है, उसका भी क्वेश्चन इसमें अपलोड किया जाएगा। थैंक यू, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।